Hello students, in this video we will talk about types of crop. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Cross. First one is test cross. Test cross is done to find out the unknown genotype of an organism. तो जो ऑर्गेनिज्म है अननोन जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस जो है वो करते हैं. इट इज़ डन बाय क्रॉसिंग द अननोन जीनोटाइप all the possible unknown genotype with the recessive parent. Test cross is done to find out unknown genotype of an organism. इसमें क्या किया जाता है, अननोन जीनोटाइप को अननोन क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट. यहाँ पर अननोन जीनोटाइप को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है और फिर फाइंड आउट किया जाता है कि जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो क्या होनी चाहिए. तो देखिए हम फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं हाइट जो कैरेक्टर है मोनोहाइब्रिड ही क्रॉस करवाएंगे. तो यहाँ पर हम जो हाइट कैरेक्टर लेकर हम चल रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या रहेगा, रिसेसिव पेरेंट क्या रहेगा हमेशा स्मॉल आर. ये हो गया रिसेसिव स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट. इस रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस जो है 3 पॉसिबल जीनोटाइप के साथ करवाया जाता है और जो पूछा गया है जो गिवन रेशो है फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये हमारा रिसेसिव पेरेंट हो गया. इन केस ऑफ कैरेक्टर कंसिडर्ड इज हाइट. तो हाइट का जो पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है. तो हाँ, ये तीनों ऑर्गेनिज्म ये तीनों अननोन जीनोटाइप है हमारे, हमें नहीं पता इन तीनों में से जो हमारा गिवन ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप क्या है. तो इन तीनों जीनोटाइप को पॉसिबल जीनोटाइप को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा लेते हैं और फिर जो जीनोटाइप जो रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चलते हैं स्मॉल टी विद कैपिटल टी, तो क्या रहेगा, गैमेट्स विल बी, इनको अगर हम प्यूनिट स्क्वायर में प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशो तो दिया होगा. तो क्वेश्चन कैसे आता है, द ऑर्गेनिज्म हैविंग फिनोटाइपिक रेशो ऑफ F1 जनरेशन इज दिस, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4:0. मीन्स ऑल F1 जनरेशन का जो रेशो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, टोल, ऑल 4 विल बी टोल. तो क्या रहेगा, टोल का और ड्वार्फ का जो रेशो क्या रहेगा 4:0. तो यहाँ पर ये हमें मिल रहा है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ F1 जनरेशन इज 4:0, तो हम बता देंगे कि जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, ये है कैपिटल टी वाली डोमिनेंट जो है ये. उसके बाद अगर दूसरी पॉसिबल सिचुएशन अगर हम देखें तो क्या ले सकते हैं, ये भी हो सकती है. अगर हम और कुछ दिया हुआ है तो फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवा के देख लेते हैं, कैपिटल टी विद स्मॉल टी. देखिए पेरेंट्स जो है वो हमेशा हम एक जो पेरेंट है वो रिसेसिव लेंगे और एक अननोन जीनोटाइप पॉसिबल जो हो सकती है उस जीनोटाइप को क्रॉस करवाएंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो गैमेट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इस तरीके से फिर से हम यूनिट स्क्वायर में इनको प्लॉट कर लेते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो रेशो क्या रहेगा, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, 2:2. तो देखिए ये क्या रहेगा, F2 जनरेशन का अगर फिनोटाइपिक जो रेशो है वो 2:2 आ रहा है और जीनोटाइपिक रेशो भी यहाँ पर 2:2 ही है. तो वो पॉसिबल जो जीनोटाइप है वो क्या रहेगी, हमारी जो अननोन है वो ये रहेगी. इसी तरीके से हम ये वाला भी करके देख लेंगे. तो क्या रहेगा कि इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन जीनोटाइप बाय क्रॉसिंग द अननोन जीनोटाइप or we can say the possible genotype with the recessive parent. The next is
बैक क्रॉस is done to improve the variety of an organism or the genotype of an organism. It is done by taking the recessive or heterozygous organism is crossed with dominant parent. जैसे कि हमने बात करी कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि अननोन जीनोटाइप को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, पॉसिबल अननोन जीनोटाइप को, और जो बैक क्रॉस है उसमें क्या करवाया जाता है, रिसेसिव या हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म जिसकी ब्रीड जो है वो हमने इम्प्रूव करनी है, उस ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाया जाता है विद डोमिनेंट पेरेंट। तो फॉर एग्जांपल टू इम्प्रूव, देखिए ये है कि हम क्यों करवाते हैं ऐसा, टू इम्प्रूव ब्रीड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म को की ब्रीड हमने इम्प्रूव करवानी है उसके जीनोटाइप उसको हम क्रॉस करवाते हैं विद डोमिनेंट पेरेंट। क्रॉसिंग ऑर्गेनिज्म whose breed to be improved is crossed with dominant parent। डोमिनेंट पेरेंट के साथ हम जो है जिस भी ऑर्गेनिज्म की ब्रीड हमने इम्प्रूव करवानी है उसको क्रॉस करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा डोमिनेंट पेरेंट हो गया ये डोमिनेंट। अब इस पेरेंट का जो क्रॉस है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की हमने ब्रीड को इम्प्रूव करवाना है उसको क्रॉस करवा देंगे। इसका इसके साथ भी करवा सकते हैं, तब कुछ रहेगा, तब जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। अब इसका और इसका अगर हम करवाएंगे तो F1 जनरेशन जो है वो कैसी रहेगी, और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप विल बी इन F1 जनरेशन ऑफ दिस बैक क्रॉस। तो ये ध्यान हमने रखना है कि बैक क्रॉस में जिस भी ऑर्गेनिज्म की ब्रीड इम्प्रूव करवानी है उसके जीनोटाइप को क्रॉस करवाया जाता है, मीन्स उसका क्रॉस करवाया जाता है विद डोमिनेंट पेरेंट, ये होता है बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्या करवाया जाता है कि अननोन जीनोटाइप को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। एंड द थर्ड वन इज रेसिप्रोकल क्रॉस। अब देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। इस क्रॉस में क्या होता है कि यहाँ पर जो दो पॉसिबल मेल एंड फीमेल जो लिए जाते हैं, यहाँ पर एक क्रॉस में हम क्या करते हैं कि एक जो गैमेट है वो हम एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे एक तरह के गैमेट दे रहा है, तो दूसरी बार जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जो गैमेट्स है वो हम क्रिस क्रॉस मैनर में लेते हैं कि मेल गैमेट, फॉर एग्जांपल ए ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर फीमेल है एक क्रॉस में, और बी ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर मेल है। ठीक है, एक क्रॉस तो हमारा हो गया ये वाला। लेकिन जब हम दूसरा जब हम करवाएंगे तो इसका हम जो है ऑपोजिट कर देंगे कि जो ए हमारा मेल बन जाएगा, ए विल गिव मेल गैमेट एंड बी विल गिव फीमेल गैमेट। दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो मीन्स जो टाइप ऑफ गैमेट है वो हम चेंज कर देते हैं। कि यहाँ पर एक केस में क्या है कि ए है जो हमारा फीमेल गैमेट दे रहा है और बी है वो मेल गैमेट दे रहा है। लेकिन ऐसे इसी दूसरे क्रॉस में हम क्या कर दें कि मेल गैमेट जो है वो ए देगा और फीमेल गैमेट जो है वो बी देगा। इस तरह का जो क्रॉस होता है उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉस।